Good afternoon, sir. आफ्टरनून क्या कर रहे तुम लोग? इंट्रा मार्क्स पे कुछ स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम करा देते हैं। इसके बाद रोटेशनल कब है टेस्ट आप लोगों का? 14 14 को क्या हो रहा है भाई? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और अभी ठीक है ठीक है शांत रहिए। सबको बोर्ड दिख रहा है? एक मिनट लाइट ऑफ कर दो। यस सर। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से कुछ कटरा मार्क्स से क्वेश्चन निकल रहा था। मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि स्प्रिंग ब्लॉक के कुछ प्रॉब्लम करेंगे। चलिए, ये दो ब्लॉक्स हैं डिफरेंट मास के। इनको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया। और जिस सरफेस पर पड़ता है सरफेस नहीं होता है। इसका मास m2 है, इसका मास m1 है और इसको हमने v नॉट वेलोसिटी स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। इसके ये है द टू ब्लॉक्स, मैं लैंग्वेज देता हूँ। द टू ब्लॉक्स of masses m1 and m2 are connected with a spring. Of a spring constant A as shown in the figure. In the figure. ठीक है? An impulse provides
The velocity to the mass m1 is v naught. Find the acceleration of center of mass and maximum elongation. The maximum extension in the spring. और टाइम भी मैं कर रहा हूँ. चलो 2-3 मिनट टाइम देता हूँ तो काम करने की कोशिश करिए. Straight में ये देखते हैं नॉर्मल लेफ्ट है ना. हाँ आई आज वाला ये सीबी का एक क्वेश्चन है. मिल गया तुम्हें? मिलता है. हाँ और आया मैं कर दूं. हाँ टाइम करना. करो जरा.
जो लोग ऑनलाइन है कर रहे हैं या मैं कर दूं? हुआ? जी सर। तब तक एड्रेस ले लेता हूँ। यस सर। तो ये साल हो रहा है, हो रहा है। बजट तो आपका है। विकल्प दूसरा, मानस नेता, प्रेरणा, क्या बोलते हैं? आदित्य तिवारी, ध्रुव शर्मा, खुशी यादव, अमन कुमार, प्रजापति, अभिनव सिंह, अंकुश, सनी कुमार, अभय अभय कुमार सिंह, अक्षर शर्मा, प्रणव झा, श्रेया शर्मा, अमन मीना, देव शौकीन, देवेश सिंह, आयुष रंजन, ताबिश सूद, खुशी चंद्रा, चिराग, हर्ष कुमार, कार्तिक मनोजा, ब्लैक सुरंसर, अस्मित सेमुल कुलू, रोहित ममावत, किर्सान, मानव, अमोक जोली, सत्य भारद्वाज, बोलो दे, ओम अग्रवाल, रुद्राज सिंह, प्रथमकर, रोनेट, हिताक्षी गौतम, हर्ष, सक्षम जैन, समर गर्ग, माधुसैन, दिग्विजय सिंह, शौर्य सलीम, जितेश कुमार, पवन चावला, तानिश दुआ, यश भारत में संस्कार कुमार करण, सौरभ पृथ्वी, दृष्टि गुप्ता, देवाशीष बीकाराम, केसरी मलिक, सुरेश जैन, बंजून, गौरव कुमार, अभय, अमन शशि, प्रेम भैया, सोने सनी, प्रियांशु जायसवाल, समर, राहुल गोकुल, ध्रुव कुमार, कुताग्र, आदित्य कुमार झा, वैष्णवी, हर्षराज, सौम्य सागर, वीरेन, या टाइम में हाँ भाई वीरेंद्र दिव्यांग, हड़ा सत्यम कुमार, आयुष कुमार सिंह, हर्ष आनंद, हिमांशु राज, प्रदुम्न, वशिष्ठ वर्मा, आशीष कुमार, दिव्या जैन, अमन, हृदय रुद्रा, कुमार गुजारा, आदित्य यादव, विकास, इधर भी तो अब तक तो साल हो गया होगा। आज तो बताइए आप जरा, बताइए ना सर। चलो यहाँ देखिए,
सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसको सॉल्व करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। सी मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम। यस सर। इतना चौक में जोर नहीं बता चुके हैं। इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, फोर्स कांस्टेंट k है, वेलोसिटी v0 दे दिया गया है। अब अगर हम देखें ये जो सिस्टम है ये आपका सिंगल एक तरह से स्प्रिंग ब्लॉक सब कुछ इंटरनल कनेक्टेड है, इसमें जो फोर्स लगेगा वो इंटरनल फोर्स होगा, ठीक है। तो अब इंटरनल फोर्स है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा मान लो। यस सर। यहीं पर हम ओरिजिन मान लें। तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा गया है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ABC, ये निकालना। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा VCM, हम सभी लोग जानते हैं, m1 v0 I कैप प्लस m2 ये तो 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमको पता लगा कि पहले पार्ट का आंसर, यानी ये भी ना निकाले हो तो बड़े शर्म की बात है। एक्सेलरेशन कहाँ पूछा है? आओ एक्सेलरेशन नहीं बेटा, वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन भी पूछे हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन अगर पूछे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 प्लस m2 ये आपका यानी सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि पहले पार्ट का आंसर हो गया, एक्सटेंशन कितना होगा, तो क्या करेंगे कि सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले इन दोनों की वेलोसिटी निकाल लें, दोनों ब्लॉक की सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई। तो सेंटर ऑफ मास को हमने ओरिजिन मान लिया और वहां से हम ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी होगी, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पर ये और एक्सिस, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम हो गया, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, जीरो मोमेंटम फ्रेम, यानी रेस्ट में जाएगा। लेकिन इसके पास वेलोसिटी तो आ गई सेंटर ऑफ मास के पास, तो सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। यदि सेंटर ऑफ मास का ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर हमेशा क्या होता है, रेस्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मास m1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 की वेलोसिटी कितनी, v0 है I कैप माइनस m1 v0 अपॉन m1 प्लस m2 I कैप, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे m1 v0 I कैप प्लस m2 v0 I कैप माइनस m1 v0 I कैप डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कैल्शियम ने कम कर दिए थी, तो कुछ कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी m1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हो जाएगी m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू v0 I कैप, ये होता है, ठीक है। इसी तरह से हम एक दूसरे बॉडी की वेलोसिटी निकालें, तो वेलोसिटी ऑफ मास m2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी भाई बताओ, m1 v0 I कैप अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2। यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो ऐसा बन गया, क्या, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा, पूरा टाइम दूंगा। क्वेश्चन ये बन गया बच्चों कि ये ब्लॉक दोनों है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास को हम ऑब्जर्वर पा कर दें, ठीक, और
उससे पूछें कि दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है और किस डायरेक्शन में है। तो देखो यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मास था आपका m2, ये मास था आपका m1। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी? पॉजिटिव डायरेक्शन में आई थी, देखो आई कैप के साथ आई थी ना, है ना? कितनी आ गई थी? m2 v0 अपॉन m1 प्लस m2 आई थी। और इसकी वेलोसिटी माइनस साइन के साथ आई थी, ठीक है, माइनस m1 v0 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा, ठीक है। तो अब तक ये खींचेगा, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी, खींचेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल करेगा। तो दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी किसमें चली जाएगी? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा दीजिए। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से जब एक्सटेंड करता है तो वो क्या करता है? माइनस साइन आता है। तो मान लो एक्सटेंशन स्प्रिंग में x था, तो हाफ के x का स्क्वायर विद माइनस साइन, बल्कि x मैक्स लिख दो, मैक्सिमम पूछा गया है। मैक्सिमम कब तक होगा? जब तक दोनों खींचते खींचते जाकर रुक न जाए, तो इस मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो k फाइनल हो गया 0, k इनिशियल क्या हो गया? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, सबके आगे ब्रैकेट लगा दी तो माइनस माइनस कट जाएगा जी, ठीक है। v1 v2 वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करिए कि i के साथ लिख दीजिएगा, लिख देंगे तो स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बच जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और हाफ भी आप काट सकते हैं, देखिए तो k x मैक्स का स्क्वायर आ गया इतना v1 स्क्वायर। v1 की वैल्यू क्या निकाले सी फ्रेम में? ये ऊपर लिखा हुआ है, कितना है? m2 स्क्वायर इंटू v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का प्लस m2 v2 स्क्वायर, कितना माइनस साइन के बल्कि m1 आया है, m1 स्क्वायर इंटू v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका कुछ कॉमन मिलेगा, एक तो v0 स्क्वायर कॉमन है, दूसरा m1 m2 अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। आपका स्क्वायर कॉमन ले लिए, इंटू v0 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया? m2 बच गया। यहाँ क्या बच गया? ये एक स्क्वायर काट देगा, a x मैक्स का स्क्वायर। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? a v0 अंडर रूट m1 m2 अपॉन k टाइम्स ऑफ m1। बच्चों हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ कुछ आपको मोड़ दिया तो अच्छा हो कर दूं तो दिखा तुमको कहाँ है क्वेश्चन बताऊं। आंसर मिलाओ। समझदार नहीं होगा हाँ तो क्या हो गया? सेंट्रल मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में चल सकता है ना, किसी तरफ जा रहा है, रिलेटिव तो निकाले तो भाई ठीक है आंसर। छापने का काम जारी रखिए। सर हाँ बोलिए। सर अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन भी करता तब सर कैसे निकालते? ये कौन सा मोशन कर रहा है? सर अभी तो मतलब ये ऑसिलेटिंग हो रहा है। ऐसा ना कह दिया ऑसिलेटिंग हो रहा है, हमने कहा कि ऑसिलेटिंग तब होगा, ऑसिलेटिंग तो होगा, लेकिन ऑसिलेटरी पहले हो रहा है भाई। जब ये खींच के रुकेगा, इसके बाद फिर मोमेंटली रुकेगा, फिर वापस आएगा, ठीक है। हाँ सी फ्रेम से अगर देखें तो पहले तो खींचता जाएगा, फाइनली रुकेगा, फिर ठीक, तभी ऐसे ही निकालेंगे। इसको दो तरीके से निकालते हैं, लेबोरेटरी फ्रेम में या सी फ्रेम में। तो मैंने सी फ्रेम में निकलवा दिया इसलिए कि आप लोग से सॉल्व हो जाएगा।
लेबोरेटरी फील्ड में थोड़ी दिक्कत आपको हो जाएगी, ठीक है। परीक्षा को नीचे कर दो, समझ में आ गया ना? आ गया। अगला क्वेश्चन देता हूँ, डोंट वरी। तीन आंसर दस करोड़ तो कुछ नहीं प्लस लगी थी। आप मतलब बनाना, तुम्हें समझ में आया? हाँ क्या तुम्हें तो नहीं आया, कंफर्म है? छापो छापो, सर ये हाँ हाँ करो, छापते रहो तो हमने छाप लिया। छाप लिए, समझ में नहीं आएगा। चलिए समझ में आया बेटा? छाप लीजिए, बता दीजिएगा। कई बार दस करोड़ तो नहीं थी। क्या कंजनरेशन मशीन का एसी लगा दो, एसी करो। आप लोग पहले नीचे कर दो। अभी भी नीचे ही करूं? छापिए छापिए छापिए, 3 4 5 क्वेश्चन इस पर नहीं कराएंगे तब तक आपको खोपड़ी नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि खोपड़ी में पूरा हो गया। अच्छा लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया जी? हो गया क्या? हो गया सर। ये लिख रहा है अभी बैठ के। हो गया, समझ में आया? किसी को ना समझ में आया तो पूछ लेने, एक बार मैं बता दूंगा। सर हाँ सर ये एटी स्क्रीनिंग करा दो क्या? क्या? ये एटी स्क्रीनिंग करा दो क्लास में। करा देंगे, पहले ये तो होने दो। हाँ तो कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है। पहले ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। मानस मेहता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आ गया। ठीक है चलो, तो अगर क्या मैक्सिमम लगता है? अच्छा ये स्क्वायर लिखा, ये गलत है, ये चलिए अब एक ऐसा ही क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, ठीक है? और
टाइम में बताऊँ कुछ? तो 4 हो रहा है, आधे घंटे 40 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। बताऊँ? मास M2 है, M1, ठीक है। और इसमें इस पे फोर्स लगा दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के, there is a constant force acting on this block of mass. ये सब चल क्यों रहा है? टाइप भी क्या हुआ इसमें? को जरा कैलिब्रेट कर दूं मैं इसे। इस पर फोर्स F कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। यस The two blocks of masses M1 and M2 are connected with a light spring not a spring. Of spring constant K as shown. A constant force F is acting on the mass M1. A constant force F is acting on the mass M1. ठीक है। Find the acceleration of center of mass and the maximum extension. In the spring. करोगे आप लोग या मैं कर दूं? हाँ, ट्राई तो पूरे करिए। सर हो जाएगा। हाँ, क्या होगा? करोगे? यस सर, हो जाएगा सर, सर। करिए।
Sir, ACM sir, F naught by M1 plus M2. ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन आंसर निकालो। हाँ, सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन आ गया, अगला निकालो का। F upon M1 plus M2 जो 4 मिनट का समय नहीं करेगी हम क्या करो आश्चर्य गौर हो जाएगा। चलो करो। क्वेश्चन नंबर 51 मैंने पूछा। Since पढ़ा देंगे सीरीज तो प्रोसीजर सीरीज मैं बात है सॉल्यूशन है। तुम लोग बता से पढ़ा है। अब इसका क्वेश्चन आपको बनाइएगा, है ना? मैं बता देता हूँ, इस पर मार्क कर लीजिए। तो आज का सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन अलग था। और क्वेश्चन कौन सा क्या करता है, इसका पॉइंटर का जो चल रहा है, हाँ, ये कोलिजन है, उसका हेडिंग पर आप इसका बनाइए। कोलिजन सेम है जो आपने पहले कहा है। हाँ तो और क्या है? प्लास्टिक और हाँ और क्या है? करो तो सही तुम लोग, अपने वाला करना पड़े। तो चाहते हो सारा क्वेश्चन लिखना है तो भाई करा, और भी कर सकता हूँ। और इसकी जरूरत हो रहा है, याद है? मैं इसका एग्जांपल बना रहा हूँ, तुम भी करवा दो। ये तो मैं ही करूँ भाई से नहीं बात, कभी भी नहीं चला। ये कर रहा हूँ मैं, अरे क्या बात है? ये सब अजी हो रहा है, मैं करूँ। अच्छी बात है, एक्सपेंशन निकालो। मानस करता श्रेय अभिनव श्रेया खुशी खुशी करता कर भाई सात्विक रोहित अमोघ सत्यम दो से बोलो रुद्राक्ष दिपेश संसार दृष्टि देवशीष समर्थ सबका नाम आ गया। अपने फोटो दियो।
करिए करिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैंने नहीं बोला था कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं किताब में होता है, किताबों में बच्चों वाला है। मैंने कब बोला उससे फिजिकल वर्ल्ड चैट में मार्केट होगा। हाँ वही पढ़ के बोल रहा है। क्या मतलब अगर मुझे सच कर रहा हूँ, अगर मुझे एंजॉयमेंट करना हो तो इसी बैच में करता हूँ, सच कर रहा हूँ। क्या करना हो सर? एंजॉय इसी बैच में करता हूँ। पढ़ाई में enjoyment और क्या, बिल्कुल इसी में। उधर हम पीना के नहीं सही बोलेगा, इसको एक मिनट बेकाराम कभी किसी बात को नहीं समझ लो। हाँ? और ये नहीं कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि क्वेश्चन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन सीखने की आदत डालिए और अप्लाई करने की आदत सीखिए। अभी आप टाइम लगाइए थोड़ा, हाँ 2-4 मिनट सोचिए। इसमें क्या है गलत लग रहा है फिर टेबल तो बात देखता हूँ। और सही है अगर मैं ये सब समझ रहा हूँ अबे दिखाने आने का बात नहीं है मैं नहीं आ सकता वाले यदि हो गया पूरे सिस्टम का बताओ नहीं होता है इसके वो पूरा सिस्टम नहीं है क्या ये है दोनों ऐसे लोग के टेस्टिंग मैनेजमेंट से जाएगा तो कोई ब्लॉक ये करते हैं सही हो जाएगा ऐसा होता है मैं वही इधर ऐसे नहीं कुछ करके बस हां चाहिए कि वहां रिपोर्ट बनाना लगाता हूं जाएगा कह रहा है जो कोर्स है वो ऐड हो गया। अरे हां भाई मतलब क्या है नेट लगा ये एक्सप्लेन क्यों नहीं एक्सप्लेन करना तो स्क्रीन में तो कुछ तो होगा मैं अच्छा होने की मैं होगी मैं निकाल के इसके बाद देखा है चलिए चलिए भाई, जो लोग ऑनलाइन है वो भी सुने आप, बस ठीक है, बहुत टाइम दे दिया मैंने। इसका तो डिस्लाइक एक थोड़ा काम करा वो उसका तो आ चुका है, सही है वो देवाशीष बीकाराम केसरी मलिक है, तब बड़ा था, आंसर ही बड़ा नहीं खड़ा होगा, डिफरेंट छोटा सा है छोटा सा है, तब तो गलत होगा। चलो सर एक्सेलरेटर बस निकाला है दूसरा निकला नहीं। अच्छा वो निकलेगा भाई, वो क्या रहा है। एक्सप्लेनेशन में निकाल वो छोटा तो 350 लाइट ईयर पहले आ गया चलो ठीक है, पिछले क्लास में मिस्टर करण ने बोला था कि सर अब समझ में आ गया कि लूडो क्यों नहीं होता, तो बिल्कुल सच बोले थे वो, क्यों नहीं होता उसकी वजह आप सभी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन का आंसर निकालिए, जैसे पता है थिंकिंग बड़ा जरूरी है, तब डेवलपमेंट होगा। अब मान लो जैसे कि एक लेम है, हम तो चलो जानते हैं इसको कैसे करें, अब इसकी फिजिक्स अगर हमको जाननी है, चलो मैं बताता हूँ, शायद सब जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी सुने और देखें। स्प्रिंग लेके आ रहा है समझ आ रहा है क्या बेटा? स्प्रिंग लेके आएंगे अरे उसको लेके आने से कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ देखो, अगर हम इसको सोचें तो ये एकदम लेमैन की तरह से, जो न्यूटन्स लॉ थोड़ा बहुत जानता हो वो कैसे सोचेगा, इतना तो आपको आता ही, F बराबर a सभी को मालूम है। तो मैं आज एक बार फिर आपको सोचने की आदत
उसे कैसे भी बताने की कोशिश करता हूँ, कितना आप साथ करेंगे वो मुझे मन नहीं मालूम। M1 है M2, अगर हम यदि सिस्टम माने इसमें तो इक्वेशंसी अच्छी हालत है। ये दोनों ब्लॉक स्प्रिंग मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, यानी ब्लॉक और स्प्रिंग के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इंटरनल फोर्स होगा, और हमने जो फोर्स लगाया है वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। तो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, यू नो द फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है। तो जब ब्लॉक इस पर जब फोर्स लगा तो ब्लॉक क्या होगा? आगे खींचेगा। यस सर। आगे खींचेगा, स्प्रिंग इधर से एक्सटेंड होगा, स्प्रिंग इधर से एक्सटेंड होगा तो स्प्रिंग वापस इधर आना चाहेगा, आ तो पाएगा नहीं क्योंकि फोर्स लग रहा है। यस सर। तब स्प्रिंग क्या करेगा? इस साइड से आना चाहेगा, यस सर। तो स्प्रिंग दोनों तरफ से एक्सटेंशन या कंप्रेशन देता है। ठीक है, एकदम जो जो बच्चा वाकई में सीखना चाहता है वो बिल्कुल इस तरह सोचना शुरू करे, अच्छा फोर्स लगा, फोर्स लगने पर यहाँ तो फार्मूला खोजना शुरू हो जाता है। तो कुछ नहीं, चलो आप मुझे नस मालूम है, क्या कहते हो तुम लोग? कोई हाथ से पढ़ा रहा हो क्या? तो देखते ही स्कैनर है, पता लग जाता है कौन कितना सोच सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ, थोड़ा आप कोशिश करो धीरे 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 कैसे इम्प्रूव कर। ये बस सोचो गलत आएगा, ठीक है, जैसे बोले गलत आ गया, अरे आने तो गलत, क्या दिक्कत है? तो सीखो तो सही। अब ये क्या होगा कि ये इधर से खींचेगा, स्प्रिंग इधर से वापस आना चाहेगा, आ नहीं पाएगा, फोर्स लग रहा है, तो स्प्रिंग इस साइड से आना चाहेगा, तो स्प्रिंग इधर भी फोर्स लगाया और स्प्रिंग इस पर भी फोर्स लगाया। ठीक है, तो होगा क्या कि स्प्रिंग इसको एक्सेलरेट कर देगा इस तरफ, इसको इधर रिटार्ड करने की कोशिश कर, लेकिन फोर्स लग रहा है कि आगे जाता है। अब अगर हम इस तरह सोचते हैं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। कैसे? इसका एक्सेलरेशन अलग, इसका एक्सेलरेशन अलग, फटाफट अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक्सटेंशन हमको है नहीं, स्प्रिंग में एक्सटेंशन दिया नहीं कि स्प्रिंग फोर्स हम लिख पाए। बहुत ज्यादा कर सकते हैं, मान लेंगे एक्सटेंशन x है, स्प्रिंग फोर्स इसको लिख दे kx अपॉन m2, तो इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, इस पर लिख दे स्प्रिंग फोर्स तो kx, इस पर एक्सेलरेशन होगा f माइनस स्प्रिंग फोर्स अपॉन m1, तो एक्सेलरेशन a1 हो जाएगा। मास अलग अलग है इसलिए एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन अब हमको जब x पता रहेगा तब तो हम सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, दूसरे तरीके से सोचते हैं। अब हमको ये दिख गया कि स्प्रिंग फोर्स तो डेवलप हो गया, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कैसा? इंटरनल फोर्स है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि इंटरनल फोर्स कभी भी स्टेट में चेंज नहीं करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स का कोई रोल ही नहीं यहाँ पर। ठीक है ना? एक तो तरीका ये है, लेकिन ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। यानी पूछा हमसे गया है इसका एक्सेलरेशन, ये तो एक्सेलरेट करेगा, ये भी एक्सेलरेट करेगा, लेकिन ये एक्सेलरेट, इसका एक्सेलरेशन पूछा। तो दो तरीका निकालने का मेथड पास। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सटर्नल फोर्स तो एक ही है, मास कितना हो गया m1 + m2 है ना, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स f है, f अपॉन m1 + m2 एक्सेलरेशन आ गया। यानी कि अब देखिए ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, फोर्स को मान लीजिए इस डायरेक्शन में दे दिए एक्सेलरेशन। अब ये देखिए यहाँ पर कि जो ये फ्रेम है, यानी ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर फ्रेम मान लें, यानी कि सी फ्रेम, जैसे एक्स वाई एक्सिस मान लें यहाँ पर। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऐसे मान लें, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो फ्रेम सेंटर ऑफ मास से अटैच है, ये भी एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट करे उसको क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। यहाँ तो दिमाग जाएगा नहीं, लेकिन फार्मूला खोज रहे हैं।
कैसे जाएगा दिमाग? पहले पार्ट का एक्सेल टू फोर्स फील लगा। चुप रहो, पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब मान लो जो लोग फार्मूला खोजेंगे वो कैसे करेंगे, वो भी बताता हूँ। ये तो एक लाइन में हो गया। दूसरा मेथड देखिए कि फार्मूला खोजेंगे तो क्या करेंगे। तो फार्मूला खोजे, जैसे कि श्रेय राणा लिख रहे थे, उनकी कॉपी पे देखें क्या लिख रहे थे कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो भाई फार्मूला हमने पढ़ रखा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। फटाफट दिमाग में आ जाए, न्यूटन सेकंड लॉ में कोई सोचेगा नहीं जल्दी। तो ठीक है भाई, तो एक्सेलरेशन दोनों का इंडिविजुअल का तो अलग अलग होगा। इस पर ये मास कितना था, m2 था m1 था, m2 था। तो इस पर स्प्रिंग फोर्स लगा भाई, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन हम a2 मान ली। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास m2। अब मान लो ये ब्लॉक था m1, इस पे फोर्स F लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स ऐसा लग रहा था, इसका एक्सेलरेशन a1 था। तो न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर बोला तो F माइनस स्प्रिंग फोर्स अपॉन मास m1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a1। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख दो इसको भी, है ना। ऐसे लिख दो भाई। यस सर। अब ये सब वैल्यू रख दीजिए इसमें, लेकिन फार्मूला तो लिख लेंगे, लेकिन ये वैल्यू सोचेंगे कैसे। अब देखो आंसर वही आएगा। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी F स्प्रिंग फोर्स अपॉन मास m1, ठीक है, और m2 ये हो जाएगा F माइनस F स्प्रिंग फोर्स अपॉन मास m1। A1 की वैल्यू अच्छा m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, वो अच्छा। डिवाइड नहीं करते। क्या बोल रहे हो? अब तो जब उन्हें न्यूटन लॉ लगाया साइड में, हाँ मैं m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ, बात एक ही है, एक ही बात। तो m1 अब लिख दिया तो कोई बात नहीं, m1 की वैल्यू हो गई F माइनस F स्प्रिंग फोर्स, है ना, अपॉन m1 प्लस m2, और a2 वैल्यू हो गई F स्प्रिंग फोर्स अपॉन मास m2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। तो स्प्रिंग फोर्स तो कट जाएगा, इंटरनल फोर्स है, देखो ना वही रिजल्ट आ गया। तो जैसे मर्जी करिए, लेकिन अगर आप सोचेंगे तभी कर पाएंगे, सीधी बात। अब हमसे पूछा गया एक्सटेंशन, क्या पूछा गया, एक्सटेंशन पूछा गया। तो ठीक है भाई, एक्सटेंशन निकाल देते हैं, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो अब इसको हम करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, है ना, सी फ्रेम में। तो मैं लिख रहा हूं सी फ्रेम आप रेफरेंस। तो इसका सी फ्रेम क्या है, एक्सेलरेटेड, कितना एक्सेलरेटेड निकाले थे। तो जब एक्सेलरेटेड सी फ्रेम है तो श्रीमान आप बताइए क्या नाम है आपका, पढ़ो ये क्या नाम है, तेज बोलो। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम। ये बताओ कि अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम का एक्सेलरेशन ACM है तो उसमें न्यूटन लॉ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ठीक है, बना दे रहा हूं, देखो खड़े ही रहो एकदम। थोड़ा सा मुझे शक्ति बरतना पड़ेगी, क्या बताऊं, सब नालायक हो गए। देख कुछ नहीं बोलना ना, जाके बस चुपचाप बैठ जाना। बात नहीं, ठीक है। इसका मास m1 लिए थे, m1 था m2 था, m2 ये m1, ठीक है। इस पर फोर्स लगा रहा था F। तो अभी हमने निकाला था ना बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके पास, इसका सेंटर कंबाइंड सिस्टम सेंटर ऑफ मास इसके पास। तो यहाँ पर x और y एक्सिस मान ले तो सी फ्रेम हो गया ये। इसका एक्सेलरेशन अभी निकाले थे मैं सी। ये कैसा फ्रेम हुआ, इसमें न्यूटन लॉ लगेगा नहीं लगेगा, बताओ। हाँ है ना, नहीं लगेगा, हाँ नहीं लगेगा। रुको, तुम चुप रहो।
सत्यम शिवम सुंदरम बताओ, लगेगा नहीं लगेगा? अबे गुंडी मत हिला, मुंह से बोल यार। अच्छा क्यों नहीं लगेगा बेटा? क्योंकि हमारा मन कर रहा है कि नहीं लगाना। हाँ जी आप बताइए क्यों नहीं लगेगा? खड़े नॉन इनर्शियल फ्रेम कितने का देना है बता? हाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जिसमें इनर्शियल फ्रेम एक्सपेक्टेड फ्रेम। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या होता है? तो फिर दूसरा क्यों नहीं रखता? इसमें एक्सटेंडेड फोर्स लगाते हैं। इसमें एक्सेलरेटेड फोर्स लगाते हैं। एक्सटेंडेड फोर्स क्या होगा? गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। एक चीज पढ़ा रखा हूं मैं, किसने पढ़ा? कमेंट में लिखेंगे, समझ नहीं आती। साफ शब्दों में लिखा हूं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है इसमें न्यूटन का हेड नहीं करता। ठीक है, ये तो आपने क्या पूछा? और इसके बाद सी फ्रेम का पूछा आपने। एक्सपेक्टेड फ्रेम, जी फ्रेम कैसा है वो? नॉन इनर्शियल होगा ना? नॉन इनर्शियल तो न्यूटन का वेरी होगा नहीं होगा। हां यही बात था। तो मैं क्या बोला, इसने बोला, अब तो मैं नहीं बोला। चलो भाई क्या बोला था? वैसे बैठ गया भाई, खड़ा हो तुम बैठ जाओ, इसको खड़ा रख देंगे। सब बैठ जा भाई, काय में पैर रख के बैठ जा। हमारे लिए सर सियान छूट गया मैंने। दोबारा मार कम तो नहीं मारूंगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा चलो खड़ा रहेगा, तुम बताओ। अब न्यूटन का नहीं जाएगा तो सूडो फोर्स निकालेंगे ना। तो कितना होगा सूडो फोर्स की वैल्यू? बोलो जरा। इसमें m2a m1 + m2a एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। अच्छा, और सूडो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हां कहां लिखे, कहां लगा है सूडो फोर्स? लगेगा स्प्रिंग पे, सेंटर ऑफ मास पे, कहां लगेगा? ब्लॉक पे, किधर लगेगा? ब्लॉक लगेगा। ब्लॉक, ठीक है सही बताया। ब्लॉक पे किधर लगेगा? m2 पीछे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा बेटा? इसमें तो m2a लगेगा ना? हाँ बिल्कुल सही बताया, बच गए तुम। m2 * ac, बहुत बढ़िया। और इस पे क्या लगेगा आगे? इसमें पीछे की तरफ लगेगा ना? इसमें पीछे लगेगा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, घबराओ नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ये सूडो फोर्स था दोनों पे। बैठ जाओ। इसको आता है थोड़ा थोड़ा और डर जाता है, ये डरता तो नहीं है ये। अब आप लोग देखिए स्प्रिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स, सूडो फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स में लेंगे। अगर पूछा जाए कि नेट फोर्स, देखो भाई क्या बताऊं, यही नेट फोर्स आपका इस पे m1 पे कितना लगा, तो मान लीजिए द नेट फोर्स ऑन द मास m1 इज f1। f1 की वैल्यू क्या होगी? f - m1 * s, तो हो जाएगा f - m1 * s। और अगले वैल्यू यहाँ पर f1 की वैल्यू है f - m1, ये सेम कितना था भाई? f/m1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? चलो कर देते हैं, f * m1 + f * m2 - f * m1 / m1 + m2। क्या है? f * m2 है, m2 नीचे लिखा गया, ऊपर कर देते हैं। देखो ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो F1 जो लगा वो क्या लग गया? f * m2 / m1। अरे ये पॉजिटिव साइन के साथ है, इसको तो इधर ही लगेगा। बहुत ज्यादा अगर ये करना हो तो i कैप j कैप लगा दीजिए, तो पता लग जाएगा।
और इस पे तो दिख ही रहा है, इस पे तो एक ही फोर्स लगा है, पॉजिटिव लग रहा है। द नेट फोर्स ऑन मास m2। अब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में आ गया, एक्सेलरेशन उससे खत्म। नेट फोर्स ऑन द मास m2 कितना हो जाएगा, F2 मान लीजिए, m2 इंटू सिर्फ ACM, ठीक है ना, ACM विल F upon m1 डायरेक्ट वैल्यू रखती है। अब दोनों पे खास बात दिख रही है भाई, दोनों पे फोर्स सेम लग गया, देखो ना जब F1 और F2 दोनों सेम आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। एक पर नेट फोर्स 0। एक नेट फोर्स 0, एक पर ऐसा लगा और एक पर ऐसा लगा, ठीक है, दोनों ब्लॉक है सब जैसे। हाँ, अब ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन ये बन गया बेटा कि ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, M2 वाला, M1 वाला, ठीक, और यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है ऐसे। अब आप खुद ही देखिए, सी फ्रेम में सॉल्व करने से हुआ क्या कि हमको क्लियरली दिख रहा है कि स्प्रिंग खींचेगा, है ना। यहाँ पे मास तो कौन सा था, M2 था M1 था, M1, ये मास क्या था, हाँ। अब इस पे जो फोर्स लगा ये आपका F1 लगा, F1 की वैल्यू आ गई M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। और इसका फोर्स क्या लगा, F2 लग गया, F2 की वैल्यू कितनी आ गई, M2 इंटू F अपॉन। अब दोनों तरफ से स्प्रिंग खींचा ऐसे, स्प्रिंग इलांगेट करेगा, स्प्रिंग इलांगेट करेगा, स्प्रिंग इलांगेशन करने में वर्क कौन किया, F1 भी किया, F2 भी किया। अब देखो यहाँ पर जैसे एक बच्चे ने बोला कि नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन वर्क डन 0 है क्या यहाँ पे, नेट फोर्स 0 ने मतलब ऐसा नहीं कि वर्क डन 0 हो जाए। तो अब नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा नेट वर्क डन, स्प्रिंग खींचता जाए, स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। नेट वर्क डन इज इक्वल टू, ये जो वर्क डन, सुनो चेंज काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगा इसमें, ये इनिशियली रेस्ट में था और जब पूरा खींच जाएगा तो फिर से रेस्ट में आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो 0 हो जाएगा ना, बीच में भले चेंज होता रहा है लेकिन इनिशियल और फाइनल पर क्या हो जाएगा, 0। तो अभी जो फोर्स ने वर्क किया वो कहाँ गया, आपका वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स किया, इसके अगेंस्ट किया स्प्रिंग फोर्स का गया, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फिर लगा दें, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हम, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क कौन किया, पहला तो फोर्स F1 किया, F2 भी किया, और कौन करेगा, स्प्रिंग फोर्स भी करेगा, स्प्रिंग फोर्स भी तो लगेगा ना। और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या हो, K फाइनल माइनस K, फाइनल भी 0 है और K इनिशियल भी 0 है। अच्छा, वर्क डन पे स्प्रिंग फोर्स से क्या आ जाएगा भाई, मान लो स्प्रिंग में एक्सटेंशन x1 x का हो गया, F1 into x, और इसमें क्या होगा F2, वर्क डन इन दोनों से पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में स्प्रिंग इलांगेट कर रहा है, इसमें इस तरफ इसमें इस तरफ, और स्प्रिंग फोर्स ऑफ वर्क डन क्या होता है, माइनस हाफ K। चलो मान लो इसको x1 x2 लिख देते हैं, हमें क्या पता फोर्स अलग अलग मान देते हैं, K x1 नेट इलांगेशन स्प्रिंग कितना होगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर लेके चले जाए, ठीक है, और फॉर्चुनेटली F1 और F2 आर सेम, तो हम यहाँ पर F1 F2 की वैल्यू यहाँ उठा कर रख दें और डायरेक्ट हम सॉल्व कर लें। F1 चाहे F2 दोनों वैल्यू क्या आ गई थी, M2 into F1, M1 प्लस M2 कॉमन ले लिए, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ K x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट गया, x1 प्लस x2 यही इलांगेशन पूछा गया है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, ट्वाइस M2 into F अपॉन A टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2। आ गया ना, आ गया। चाहो तो वीडियो
हाँ पीडीएफ तो बन ही जाएगा। तो मैं समझ में आया, मैं तुम सबको हाँ हाँ मैंने इसमें डायरेक्ट क्या डालना है किस हिसाब होगा। डायरेक्ट वर्क नेगेटिव अच्छा उससे क्या हुआ। गलत आया चलो छाप लो भाई। ये देख लीजिए आप लोग, मैंने एसी वर्मा आप लोगों के कहने पर शुरू कर दिया है ना। तो अगर इसके बावजूद भी आप लोग देखिए इस तरह क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कंसेप्ट नहीं बनेगा। क्या जो ऐसे छोटा सा आया था ना मैसेज बना कौन आ गया था? अच्छी बात है, उतना भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो धीरे करेक्ट हाँ हाँ आ जाएगा बेटा। अभी पढ़िए क्या हुआ अब इसी जैसा 55 की क्लास होती है ना। हाँ 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 तो इसी जैसा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बाद में लिखते रहना तुम लोग। देखो मैंने लिखे ना चुप रहो, टाइम मत लगाओ केवल। शायद नीचे तक होने का लिंक लिया डायरेक्ट मुझे इसके पढ़ पीडीएफ देख लेना तुम। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तुम लोग यार क्या करते हो भाई। बोलिए ना सर नीचे सर बोल दीजिए बोल नहीं दीजिए। इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगा देते हैं, है ना। अब फिर पूछते हैं कि मैक्सिमम एलांगेशन क्या होगा। देखो वो भी है इसमें, अगर उसी के बाद होगा देखना तुम लोग। लैंग्वेज नहीं लेंगे अब हम। अभी दोनों ब्लॉक पे हमने फोर्स लगा दिया यस सर है ना। सर ठीक है ठीक है हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। इसका मास m2, इसका मास m1, इस पे फोर्स हमने F1 लगा दिया, इस पे फोर्स F2 लगा दिया, ठीक है। अब आप लोग करिए फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और मैक्सिमम एलांगेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब ट्राई करो। and maximum elongation in the spring। फटाफट करो। और ये अगर तुम लोग समझे ना आ गया था हाँ एक्सप्रेशन किधर आ गया बेटा। F1 minus F2 upon बहुत बढ़िया राइट। m1 माइनस m2 M1 plus F2 हाँ हमको माइनस तो करना पड़ेगा ना। प्लस बोला ठीक है ठीक है। अब तो हो जाना चाहिए। अब बैठो नहीं करो, बैठे हाथ बंद रहा है। ये देखो एक्सप्रेशन ठीक निकाले हो। किसी भी एक फोर्स को ज्यादा मान लो, F2 को ज्यादा मान लो, तो F1 माइनस F2 अपान m1 हो जाएगा। एक्सप्रेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो सेंटर ऑफ मास पे सेंटर ऑफ मास पे कैसा है, इनर्शियल होगा नॉन इनर्शियल होगा। तो सूडो फोर्स लगाओ दोनों पे, और सूडो फोर्स लगा के नेट फोर्स निकालो। मान लो पहले वाला लगा के F1 फोर्स हो गया नेट, दूसरा वाला F2 हो गया, ठीक है। और नेट फोर्स निकाल के वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन हां खत्म वाली बराबर करिए।
घर से बाहर एयर होने मतलब अगर देती हैं आपने सुना हाँ लेकिन ये टाइम थोड़ा मिलेगा दोबारा बहुत मुश्किल से मिला भाई हाँ तुम ठीक बात है यार दिल्ली पास करो इसको पास करो डायरेक्ट फिर पास हो जाएगा डायरेक्ट फिर पास हो जाएगा दिल्ली पास करो सभी के लिए तमाम किसी के लिए मिलता है आप तक कम है तब आपको ये होना चाहिए कि आपका जो बड़े सोशल के साथ बहुत बढ़ता है या उल्टा होता है ये होता है एक दौर था जब मैं सर्वेटी होता था पर क्लास जाने से पहले डर लगता था भाई कहाँ बचते थे किसी भी टीचर को देखिए अगर तो नहीं जाता बाकी को हालत खराब हो बड़ा नंबर एक प्रॉब्लम ऐसा कुछ काम है उन दरबार करना कुछ टाइम पर खराब करना और भी बच्चों को याद करवा दूँ इतने क्वेश्चन होते हैं कि मेडिकल बता देता है तो दूर पर ये गलत बना तो सर ये हो दिन में 10 बार कहीं सब जाएगा या तो हम पूरा बैठ कर लगाया कि पढ़ा है आईडी वाला जीरो फिर क्वेश्चन बता रहा नंबर बता रहा है आप समझे यस अरे यार क्या करवा दीजिए यार करवा वो मैं सब याद करो है ना तभी बात बनेगी कर सकती आगे लगाए बैठा हुआ है मतलब टाइम में बिता दिए सब दूसरी क्लास में रह चलिए भाई इसको होमवर्क है करके आइएगा हाँ निकालने में क्या करेंगे इसमें फिर उसमें सूडो फोर्स